हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11 के हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और थर्ड चैप्टर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है हमारा सदिशों का निरूपण। तो सदिशों का निरूपण कैसे होता है और सदिशों के निरूपण के दो प्रकार होते हैं, एक ध्रुवीय सदिश, एक होता है अक्षीय सदिश। तो ये क्या होते हैं, इन सभी पर विशेषकर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और सभी जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के प्रति हैं क्लास 11th का वो सब टॉपिक हम देखेंगे जी। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं समतल में गति और इसका दूसरा लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सदिशों का निरूपण। अच्छा, सदिशों का निरूपण का मतलब होता है, निरूपण मतलब कैसे हम निरूपित करते हैं, कैसे हम व्यक्त करते हैं सदिशों को। तो अगर हमें सदिश को व्यक्त करना है ना, कोई भी चीज है कि कोई भी चीजों को अगर हमें व्यक्त करना है सदिश रूप में, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एरो का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे ही एरो का चिन्ह हमने लगा दिए तो वो एक सदिश है जी, ये पहचान में आ जाता है। तो यही बात हमने लिखा है कि किसी भी मतलब जिस भी राशि को सदिश रूप में लिखना होता है उस पर हम क्या करते हैं, उस पर एरो बना देते हैं। मतलब जिस भी राशि को सदिश रूप में लिखना होता है उस पर हम एरो बना देते हैं। जैसे एग्जांपल से थोड़ा हम बताना चाहेंगे। जैसे एग्जांपल से अगर हम बताएं, जैसे एग्जांपल से जैसे कि बल हो गया, बल। तो बल को हम एफ से दर्शाते हैं, सांकेतिक रूप क्या है, बल का एफ। तो बल को अगर सदिश रूप में हमें दर्शाना है कि बल एक सदिश राशि है, तो बल को हम क्या कर देंगे, एफ लिखेंगे और इसके ऊपर छोटा सा एक एरो का चिन्ह लगा देंगे। तो या तो हम ऐसे कर दें, या तो हम ऐसे कर दें, या हम दूसरा जो भी एफ है ना उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम मोटा करके, उसको हम डार्क, उसको बोल्ट करके अगर हम लिख देते हैं तो ये भी सदिश का ही पहचान है। बात समझ रहे हैं, ये बातें हैं जी। जैसे कि दूसरा अगर हम ऐसे कह दें कि जैसे कि अगर हमें वेग को अगर हमें दिखाना है कि वेग जो हमारा भी है ये एक सदिश राशि है, तो वेग के ऊपर हम क्या कर देंगे, या तो हम इस तरीके से तीर दर्शा दें, या हम क्या कर सकते हैं, या हम इसी को वेग को ना हम बोल्ट करके इस तरीके से बोल्ट करके लिख दें, तो भी ये सदिश ही है। ठीक है, तो यही तो बात है जी, सदिशों का निरूपण कैसे हम करते हैं। तो या तो जिस भी राशि को सदिश में व्यक्त करना है उसके ऊपर हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं या उसको बोल्ट करके लिख देते हैं, वो सब सदिश पहचान में आ जाएंगे। अब आता है यहाँ पे हमारा कि सदिशों के प्रकार। अब सदिशों का निरूपण हो गया, तो सदिशों के प्रकार कितने होते हैं। तो वस्तु की गति के आधार पर सदिशों के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है हमारा ध्रुवीय सदिश और एक होता है हमारा अक्षीय सदिश। अब आता है ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं और अक्षीय सदिश क्या होते हैं। तो चलिए अब इन दोनों को भी हम देख लेते हैं, सिंपल सा। तो ध्रुवीय सदिश किसे कहेंगे जी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सिंपल लैंग्वेज में, क्या लिखा है कि वे सदिश राशियां, मतलब वे सदिश राशियां जिनकी दिशा वस्तु की गति की दिशा के अनुदिश अनुदिश अथवा उनकी विपरीत हो, तो उसे हम ध्रुवीय सदिश कहेंगे। समझ रहे हैं कि वे भौतिक राशियां जिनकी जो दिशा है ना वस्तु की दिशा के अनुदिश हो या जस्ट उसके विपरीत हो, तो वो हमारे क्या होंगी, ध्रुवीय सदिश। मतलब ऐसा कोई भी सदिश राशि हो जिसकी जो दिशा है ना, जिसकी जो दिशा है, मान लेते हैं ये एक सदिश राशि है, तो इसकी जो दिशा है ना, ये वस्तु वस्तु मान लेते हैं इसी दिशा में गति कर रहा है और ये भी इसी दिशा में गति कर रहा है। तो क्या यहाँ पे कहा गया, वे सदिश राशियां जिनकी जो दिशा है वस्तु की दिशा के अनुदिश हो, वस्तु भी इधर गति कर रहा है और ये भी सदिश राशियां भी इधर ही है, तो या तो इधर हो, वस्तु की दिशा के अनुदिश हो, या जस्ट उसके विपरीत हो, या जस्ट उसके विपरीत हो। ठीक है, या जस्ट उसके विपरीत हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उस सदिश को हम ध्रुवीय सदिश कहेंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ऐसा भौतिक मतलब ऐसा सदिश राशियां, मतलब वे सदिश राशियां जिनकी जो दिशा हो ना, वे सदिश राशियां जिनकी जो दिशा हो ये वस्तु की दिशा में हो, वस्तु की दिशा के अनुदिश हो, या जस्ट उसके विपरीत दिशा में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय सदिश कहेंगे।
ठीक है। दूसरा हमारा होता है अक्षीय सदिश। अब अक्षीय सदिश क्या होते हैं? तो जब कोई वस्तु घूर्णन अक्ष के चारों ओर घूमता है, जब कोई भी वस्तु घूर्णन अक्ष के चारों ओर घूमता है तो राशि उनकी दिशा घूर्णीय अक्ष के अनुदिश होता है। तो राशि जो होती है सदिश राशि उनकी घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है तो उसको अक्षीय सदिश कहेंगे। मतलब सिंपल सा अगर कहना कि कोई भी, जैसे एक थोड़ा सा हम एग्जांपल से आपको अच्छे से समझा देते हैं। जैसे एक ये हमारे पास फैन है, समझिएगा बात को बाबू, नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। ये हमारे पास एक फैन है, ठीक है, पंखा है जी। अब देखेंगे पंखा को देखेंगे ना तो वो अपने अक्ष पर ही क्या करता है, गति करता है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु घूर्णीय अक्ष के चारों ओर घूमता है, ये घूर्णीय अक्ष है और इसके चारों ओर जब घूमेगा तो उस राशि उनकी मतलब तो उस राशि मतलब तो राशियां जो होंगी ना उनकी दिशा घूर्णीय अक्ष के अनुदिश होगा। तो उनकी जो दिशा होगा, उस भौतिक राशि की जो दिशा होगा उसकी घूर्णीय जो अक्ष है, मान लेते हैं घूर्णीय अक्ष इस दिशा में है तो घूर्णीय अक्ष के दिशा में क्या होता है, घूर्णीय अक्ष की दिशा के अनुदिश होगा। तो वही हमारा क्या होगा, अक्षीय क्या होगा, सदिश हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात कहें, अक्षीय सदिश का मतलब ये होता है कि जब कोई भी वस्तु अपनी घूर्णीय अक्ष पर अगर घूर्णीय अक्ष के चारों ओर गति करता है तो उस राशि की जो दिशा होगी उसकी घूर्णीय अक्ष के दिशा के अनुदिश ही होगा। ठीक है, जो घूर्णीय अक्ष है उसकी दिशा के अनुदिश ही होगा, तो उसी को हम अक्षीय सदिश भी कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बशर्ते इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट थे तो हमने सोचा कि आपको करा देते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा टॉपिक जिसको हमें संभावना है कि हाँ ये भी पूछ लिए जा सकते हैं या इंपॉर्टेंट है जी, तो उस सभी को हम करा रहे हैं। बहुत ही रेयर केस में वही टॉपिक हम छोड़ेंगे जो बिल्कुल कभी भी पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, जिससे ना भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, उस टॉपिक को हम छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है और मुझे आपको पता ही है कि केवल हम क्लास 11th का नहीं बल्कि क्लास 12th का यूपी बोर्ड की भी तैयारी कराते हैं, फिर बिहार बोर्ड का भी कराते हैं। ठीक है, वो भी हम 4 सब्जेक्ट का लेकर चलते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, और सब हमें ही करना है। तो इसीलिए समय कम रहता है बट हम इतना कर सकते हैं कि क्लास 11th में हम फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको उस लायक तो बना देंगे जिससे कि आप क्लास 12th में जाएं तो कोई परेशानी ना हो। और दूसरी बात, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप उतना प्रिपेयर रहें कि जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। अदरवाइज आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम लेकर आएंगे क्लास 12th का सॉरी क्लास 11th फिजिक्स का एक न्यू हम कह सकते हैं टॉपिक, और वो भी चैप्टर 3 का ही हम लेकर आएंगे। ये चैप्टर 3 का दूसरा लेक्चर था, कल तीसरा लेक्चर चलेगा। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, तो वहां से क्लिक करके फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जी, थैंक यू।